Good morning, students. Today I am going to teach you your EVS book of class 4 chapter 7. क्लास 4 के चैप्टर 7 की EVS बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। सिल्क, यहाँ से शुरू है आपका। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क ऑर्म। सिल्क जो है सिल्क के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क ऑर्म। सिल्क ऑर्म्स फेड ऑन मलबेरी लिप्स। मलबेरी में मतलब क्या होता है? शहतूत, और लिप्स मीन्स पत्तियाँ। सिल्क ऑर्म्स को शहतूत की पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। क्या खिलाया जाता है? सिल्क ऑर्म्स मीन्स सिल्क के कीड़ों को शहतूत की पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। सिल्क ऑर्म्स फेड ऑन मलबेरी लिप्स। व्हेन द ऑर्म्स आर ग्रोन फुली, जब ये कीड़े पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जब सिल्क ऑर्म्स पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग शीट्स ऑफ सिल्क अराउंड देयर बॉडीज नोन एज ककुन्स। जब ये ऑर्म्स आर ग्रोन फुली, जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तब वे अपने शरीर के चारों ओर सिल्क का आवरण, आवरण का मतलब होता है कवर, SHEATHS का मतलब है आवरण या कवर, तब वे अपने शरीर के चारों ओर सिल्क का आवरण बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे ककुन्स कहा जाता है। When the arms are grown fully, they start building sheets of silk. वे सिल्क का आवरण अपने शरीर अराउंड देयर बॉडीज, अपने शरीर के चारों ओर सिल्क का आवरण बनाना शुरू कर देते हैं। इस आवरण को क्या कहा जाता है? इस सिल्क के आवरण को, इस सिल्क के शीड को कहा जाता है ककुन्स। टू गेट सिल्क फ्रॉम द बॉडीज ऑफ ककुन्स, ककुन्स से शरीर से इस सिल्क को प्राप्त करने के लिए दे आर केप्ट इनटू बॉइलिंग वाटर। उन्हें बॉइलिंग वाटर मीन्स क्या होता है? उबलता पानी। उन्हें उबलते हुए पानी में रखा जाता है। To get silk from the bodies of cocoons, they are kept into boiling water. cocoons के शरीर से सिल्क प्राप्त करने के लिए उन्हें उबलते पानी में रखा जाता है। In this process, इस प्रक्रिया में the silk are unwound, सिल्क के जो आवरण हैं वो क्या होते हैं? अनउंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं। Then the silk obtained is dyed in beautiful colors. तब प्राप्त किया गया सिल्क को सुंदर रंगों में रंग दिया जाता है। एंड वुवन इनटू क्लॉथ्स, और कपड़ों में बुन दिया जाता है। सिल्क क्लॉथ्स लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सिल्क के कपड़े चमकीले और सुंदर दिखाई देते हैं। हेंस, इसलिए द प्राइस ऑफ सिल्कन क्लॉथ्स आल्सो राइजेज, इसलिए सिल्क के कपड़ों का मूल्य बढ़ता भी है, सिल्क के कपड़े की कीमत बढ़ती भी है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार कपड़े। सर्टेन रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव कोल्ड क्लाइमेट वाइल सर्टेन रीजन्स हैव हॉट क्लाइमेट। हमारे देश के कुछ खास प्रदेशों, रीजन्स मीन्स क्या होता है? प्रदेशों। सर्टेन मीन्स कुछ खास। हमारे देश के कुछ खास प्रदेशों की क्लाइमेट, जलवायु कैसी है? ठंडी है। वाइल, जबकि सर्टेन रीजन्स, जबकि कुछ प्रदेशों की जलवायु कैसी है? हॉट, गर्म है, हॉट क्लाइमेट है। हमारे देश के कुछ खास प्रदेशों की जलवायु ठंडी है और कुछ प्रदेशों की जलवायु गर्म है। सर्टेन रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव कोल्ड क्लाइमेट वाइल सर्टेन रीजन्स हैव हॉट क्लाइमेट। सर्टेन रीजन्स आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, कुछ खास प्रदेश में न तो ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा। हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो नाइदर टू हॉट, जो न तो ज़्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, न तो ज़्यादा ठंडा। देयरफॉर, इसलिए द पीपल वियर वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, इसलिए लोग जलवायु के अनुसार अनेक प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, क्लाइमेट में जलवायु, इसलिए लोग जलवायु के अनुसार अनेक प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। द पीपल वियर वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका? क्लॉथ्स इन द हिमालयन रीजन, हिमालय प्रदेश में
कपड़े कैसे पहने जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज कोल्ड। हिमालय प्रदेश की जलवायु, हिमालय क्षेत्र की जलवायु या हिमालय प्रदेश की जलवायु कोल्ड, ठंडी है। सो द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर द फॉलोइंग क्लॉथ। इसलिए इस प्रदेश के लोग निम्नलिखित कपड़ा पहनते हैं। द पीपल ऑफ कश्मीर वियर लॉन्ग लूज कोट। कश्मीर के लोग लंबे ढीले, लूज मीन्स क्या होता है, ढीले कोट पहनते हैं। दीज लॉन्ग लूज कोट्स आर नोन एज फिरन। इस लंबे ढीले कोट को फिरन के रूप में जाना जाता है। पीपुल वियर फिरन टू कीप देमसेल्व्स वार्म। लोग फिरन को, अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग फिरन पहनते हैं। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के लोग वियर लॉन्ग कोट, लंबे कोट पहनते हैं। दिस लॉन्ग कोट इज नोन एज चोलाज। इन लंबे कोट को जो है चोलाज के रूप में जाना जाता है। वीमेन ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य की औरतें पुट ऑन स्कार्फ, स्कार्फ पहनती हैं। दिस स्कार्फ इज नोन एज धाजू। इस स्कार्फ को धाजू के रूप में जाना जाता है। दिस स्कार्फ इज नोन एज धाजू। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। अब आप कॉपी खोल लेंगे, कॉपी के ऊपर आज का डेट डाल लीजिए, अगस्त 19, 2020, चैप्टर 7 क्लॉथ। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ से आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन 1, वाई आर ककुन्स केप्ट इनटू बॉइलिंग वाटर। ककुन्स को उबलते पानी में क्यों रखा जाता है। आंसर, टू गेट सिल्क फ्रॉम द बॉडीज ऑफ ककुन्स दे आर केप्ट इनटू बॉइलिंग वाटर। ककुन्स के शरीर से सिल्क प्राप्त करने के लिए उन्हें बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी में रखा जाता है। अब आप यहाँ से बॉइलिंग वाटर तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन 2, वेयर इज सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क ऑर्म्स। सिल्क को सिल्क के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, व्हाट डू द सिल्क ऑर्म्स डू व्हेन दे आर ग्रोन फुली। जब सिल्क के कीड़े क्या करते हैं जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। आंसर, सिल्क ऑर्म्स स्टार्ट बिल्डिंग सीड्स ऑफ सिल्क अराउंड देयर बॉडीज नोन एज ककुन्स व्हेन दे आर ग्रोन फुली। सिल्क ऑर्म अपने शरीर के चारों ओर, सिल्क ऑर्म अपने शरीर के चारों ओर सिल्क के आवरण, सिल्क के कवर को बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको कि ककुन्स कहा जाता है। व्हेन दे आर ग्रोन फुली, जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन 3, यहाँ से आंसर सहित आपको यहाँ तक लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, व्हाट डू द पीपुल ऑफ कश्मीर वियर। कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं, क्वेश्चन मार्क है आपका। द पीपुल ऑफ कश्मीर वियर फिरन्स। कश्मीर के लोग फिरन पहनते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन 5, व्हाट डू द मेन ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर। हिमाचल प्रदेश के लोग क्या पहनते हैं। व्हाट डू द मेन ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर, क्वेश्चन मार्क। आंसर, द मेन ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर लॉन्ग कोट, लंबे कोट पहनते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट बी आपका है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहला, द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज कोल्ड। हिमालयन प्रदेश के जो हिमालयन प्रदेश की जलवायु ठंडी है। द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज कोल्ड, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। दूसरा, द पीपुल ऑफ कश्मीर वियर फिरन्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। कश्मीर के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए फिरन्स पहनते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द मेन ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर लॉन्ग कोट। हिमाचल प्रदेश के आदमी लंबे कोट पहनते हैं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो आप यहाँ पर टी लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर राइट करना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 4, द वीमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर लहंगा चोली विद ओढ़नी। हिमाचल प्रदेश की औरतें ओढ़नी के साथ लहंगा चोली पहनती हैं। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 5, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क ऑर्म। सिल्क ऑर्म से सिल्क प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। 6, सिल्क ऑर्म्स फेड ऑन मलबेरी लिप्स। सिल्क ऑर्म्स को शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं या शहतूत के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो 4, 5, 6 आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है आज जो क्वेश्चंस आंसर्स कराए गए हैं और ट्रू फॉल्स, इसको आपको अपनी कॉपी में बोल बोल कर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। लिखने के पश्चात आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करने हैं। ट्रू फॉल्स को आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली। अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल।